बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने चैप्टर एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे और एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। कार्डेटा के जो पार्ट्स थे, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा को भी डिवाइड किया गया था, तो उसके सभी भाग पढ़ चुके थे और उसी में लास्ट में पढ़ लिया था उसके पार्ट, पाइसिस, मीन वर्ग, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज। और एनिमल किंगडम में अब ये लास्ट क्लास है, वर्ग है, जिसका नाम है मैमेलिया, या हिंदी में इसको कहते हैं स्तनधारी वर्ग, मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग। तो मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग क्या होता है? तो मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग में इसका नाम मैमेलिया क्यों रखा गया? क्योंकि इनमें मैमेरी ग्लैंड होती, स्तन ग्रंथियाँ होती, इसीलिए इसको स्तनधारी वर्ग या मैमेलिया कहते हैं। अब इस मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग के जंतुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये लास्ट क्लास है एनिमल किंगडम, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त। तो मैमेलिया में क्या होता है, इसका जो आवास होता है, रहते कहाँ पर हैं ये, इनका हैबिटेट, ये बहुत ही ठंडे स्थानों पर भी रहते हैं, डिज़र्ट एरिया मतलब रेगिस्तानी इलाकों में भी रहते हैं, माउंटेन्स, फॉरेस्ट जंगलों में, ग्रासलैंड, डार्क केव जो अंधेरी गुफाएं होती हैं उनमें भी रहते हैं। तो ये सभी जगह लगभग पृथ्वी में रहते हैं, ठंडे से ठंडे स्थान और गर्म से गर्म स्थानों पर ये रहते हैं। इसके बाद ये इनके जो जंतु होते हैं स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ उड़ने वाले भी स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं। जैसे चमगादड़ है, ये स्तनधारी वर्ग का है लेकिन उड़ता है। जैसे स्तनधारी वर्ग के जो उड़ते नहीं है, पक्षी वर्ग के उड़ते हैं, लेकिन चमगादड़ स्तनधारी है लेकिन वो उड़ता है। और स्तनधारी वर्ग के जंतु स्थलीय होते हैं, लेकिन ये उड़ने वाले भी हैं और जलीय भी हैं। उड़ने वाला तो चमगादड़ हो गया, और जल में कौन सा स्तनधारी? जल में बहुत से स्तनधारी वर्ग के जंतु रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर व्हेल मछली, नाम इसका मछली है लेकिन ये है स्तनधारी वर्ग की। एक डॉल्फिन मछली होती है, वो भी स्तनधारी वर्ग की है मछली ये, लेकिन मछली वर्ग की नहीं है, इसका वर्ग क्या है? स्तनधारी वर्ग है। अब इसी में तो ये हवा में भी उड़ते हैं, स्थल पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। इसके बाद क्या है? प्रेजेंस ऑफ मैमेरी ग्लैंड। तो इनमें स्तन ग्रंथियाँ होती हैं या मैमेरी ग्लैंड होती है, इसी के कारण इसको स्तनधारी वर्ग इसका नाम रखा गया है। बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिनके द्वारा जो नए जंतु होते हैं, नए विकसित जंतु बच्चे जन्म लेते हैं, उनका पालन पोषण इसी के द्वारा पोषण होता है, उनको भोजन इसी मैमेरी ग्लैंड के द्वारा मिलता है। तो उनका नरिशमेंट या भोजन इससे प्राप्त होता है। इसके बाद 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं, एक आगे एक पीछे, और दोनों पैरों का काम क्या होता है? इनका काम पैरों के माध्यम से हवा में उड़ते भी हैं, वही पंख में बदल जाते हैं। जब जल में जो स्तनधारी, तो वही हाथ पैर, अग्रपाद, पश्चपाद, 4 लिम्स, हैंड लिम्स, ये लिम्स क्या करते हैं? पंखों में बदल जाते हैं, तो तैरने का काम करते हैं। पंख में बदल गए तो उड़ने का काम, जैसे चमगादड़ में, और स्थल में रहते हैं तो वो पैर का रूप, तो वो दौड़ने का काम करते हैं। तो पैरों के द्वारा सभी प्रकार के काम
होते हैं इसमें। पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं, पानी में भी तैरते हैं, तो ये पैर के द्वारा सारे काम होते हैं। तो 2 जोड़ी इसमें उपांग होते हैं, पैर होते हैं। और त्वचा पर बाल होते हैं। स्तनधारी वर्ग की सबसे बड़ी पहचान इनकी सभी के त्वचा पर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं। दूसरे वर्ग के जंतुओं में बाल नहीं होते त्वचा पर, जैसे उभयचर वर्ग है, इसकी त्वचा पर बाल नहीं होते, सल्क होते हैं। लेकिन स्तनधारी वर्ग के जंतुओं की त्वचा पर बाल या हेयर्स होते हैं। और पिन्ना, पिन्ना क्या होता है? पिन्ना है जो ये कान दिखते हैं, बाह्य कर्ण, ये क्या है? पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर है, बाह्य कर्ण, इसे विज्ञान की भाषा में पिन्ना कहते हैं। तो पिन्ना होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, विभिन्न प्रकार के इसमें दांत भी होते हैं, कई प्रकार के दांत होते हैं। जैसे कि हम लोगों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, या इंसीज, इंग्लिश में कहते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। जबकि दूसरे जंतुओं में दांत होते हैं, लेकिन सब सारे दांत एक ही प्रकार के होते हैं। हम लोगों में कई प्रकार के दांत होते हैं। काटने वाले दांत अलग होते हैं, भोजन को चबाने वाले दांत अलग होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं का हृदय में 4 कोष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 4 कोष होते हैं। होम्योथर्मस होते हैं, समतापी होते हैं। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, तो अपना उदाहरण ले सकते हैं। तो हम लोगों में हृदय में कितने कोष होते हैं? स्तनधारी वर्ग में कितने हृदय के कोष होते हैं? 4 कोष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 4 कोष होते हैं। और समतापी होते हैं। होम्योथर्मस मीन्स होता है समतापी। समतापी का मतलब जिनके शरीर का ताप सर्दी, गर्मी, बरसात हर समय एक जैसा रहता है, अप एंड डाउन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता सर्दियों में कम हो जाए, गर्मियों में बढ़ जाए। तो हर समय टेम्परेचर या ताप एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद रेस्पिरेशन, इनमें श्वसन जो क्रिया होती है वो फेफड़ों के द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा होती है श्वसन की क्रिया। इसके बाद सेक्स आर सेपरेट, मतलब कि मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग होते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल, निषेचन की क्रिया जो होती है वो शरीर के अंदर होती है। विविपेरस, अधिकांश स्तनधारी वर्ग के जंतु विविपेरस होते हैं, मतलब अर्थात बच्चों को जन्म देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, जो इनका विकास होता है वो डायरेक्ट का मतलब इनमें लार्वल स्टेज नहीं होती है। स्तनधारी वर्ग के जंतुओं में लार्वल स्टेज नहीं होती। ओवो विविपेरस, और कुछ ऐसे भी स्तनधारी वर्ग होते हैं, जंतु होते हैं जो अंडे भी देते हैं, जैसे कि ओविपेरस मैंने अंडे दे रहे हैं। ये प्लेटिपस है, प्लेटिपस जो होता है वो अंडे भी देता है स्तनधारी का। लक्षण इसके स्तनधारी के होते हैं, लेकिन ये अंडे देते हैं। और विविपेरस भी होते हैं जो बच्चे देते हैं, लेकिन इनमें जैसे कंगारू है, कंगारू स्तनधारी वर्ग का है और ये बच्चे देता है। तो अब इसको जो मैमेलिया है, स्तनधारी वर्ग है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। स्तनधारी वर्ग को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया और थीरिया 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रोटोथीरिया वो स्तनधारी वर्ग होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि प्लेटिपस। प्लेटिपस प्रोटोथीरिया का है और ये प्रोटोथीरिया का है, लेकिन ये अंडे देता है। स्तनधारी वर्ग के जंतु क्या होते हैं? बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। लेकिन ये जो प्रोटोथीरिया है, जिसका उदाहरण प्लेटिपस है, ये अंडे देता है स्तनधारी वर्ग का। और जो थीरिया है, इसके 2 भाग किए गए, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो मेटाथीरिया क्या होता है? जिसमें कंगारू आता है, कंगारू मेटाथीरिया में आता है।
ये क्या होता है, ये अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। अविकसित बच्चा, तो अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको क्या करता है, कंगारू के बाहर, पेट के बाहर क्या होती है, एक थैली होती है। उस थैली में उस बच्चे को रखते हैं। कब तक, जब तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता तो थैली के बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार से स्तनधारी वर्ग के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, जो अंडे देते हैं वो प्रोटोथीरिया में रखे गए। जो अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं वो मेटाथीरिया में रखे गए, जिसका उदाहरण कंगारू। जो अंडे देते हैं उसका उदाहरण प्लेटिपस। और यूथीरिया दूसरा है थीरिया का भाग। तो ये थीरिया क्या होता है, जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से ये मेमेलिया या स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया में अंडे देने वाले, थीरिया के 2 भाग, मेटाथीरिया, यूथीरिया। मेटाथीरिया में क्या होता है, अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कंगारू। और थीरिया के जितने भी और सभी जंतु हैं स्तनधारी के, वो सब जिनमें कि ये बाह्य कर्ण होता है वो सब स्तनधारी वर्ग के। जैसे कि चमगादड़ है पक्षी, किसी पक्षी में ये कान नहीं होते, लेकिन चमगादड़ में ये कान होते हैं, वो स्तनधारी वर्ग का है। ये विशेषता है उसकी। सब किसी भी पक्षी के मुंह में दांत नहीं होते हैं, लेकिन चमगादड़ के मुंह में दांत होते हैं। तो ये स्तनधारी वर्ग का लक्षण है। और स्तनधारी वर्ग में कई प्रकार के दांत होते हैं, तो उसमें भी कई प्रकार के दांत होते हैं। तो इस प्रकार चमगादड़ है तो पक्षी, लेकिन उसमें स्तनधारी वर्ग के लक्षण है। पहला लक्षण तो बाहर से ही दिखता है कि उसमें कान होते हैं, किसी पक्षी में कान नहीं होते। नंबर 2, किसी के पक्षी में मुंह में दांत नहीं होते हैं, चोंच होती है। लेकिन चमगादड़ में क्या है, चोंच नहीं होती, लेकिन मुंह में दांत होते हैं, जो कि स्तनधारी का लक्षण है। तो ये बाहर से आपको दिख सकता है कि चमगादड़ है तो दिखता है तो पक्षी की तरह उड़ता है, लेकिन है स्तनधारी वर्ग का जीव। और उसमें पक्षियों की तरह पर नहीं होते। जैसे पक्षियों के पर होते हैं, फेदर्स होते हैं, टूट के गिर जाते हैं फिर निकल आते हैं। लेकिन चमगादड़ में पर नहीं होते, फेदर्स नहीं होते। उसके ये जो पंजा होता है आँख, इसी पंजे में उंगलियां बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, और इसी में क्या होते हैं, बीच में जाल बन जाता है। और यही जाल जो उंगलियों के बीच में बनता है, वही उसको क्या करता है, उड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये विशेषता होती है स्तनधारी वर्ग के जंतुओं की। तो स्तनधारी वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है, वो हम लोगों ने आज पढ़ लिया। तो इसके पश्चात एनिमल किंगडम, जंतु जगत का पूरा वर्णन हो गया है। अब इसको नेक्स्ट टर्न पर हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।